हेलो एवरीवन, दिस इज लकी बेनीवाल। तो अब तक की हमने 2 वीडियोस में पॉरीफेरा कंप्लीट कर लिया है। तो कैसा लग रहा है आपको? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। अब हम पढ़ेंगे सिलेंट्रेटा। हमारा सेकंड फाइलम है, दैट इज सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का एक सेकंड नेम भी होता है, दैट इज सिनेडेरिया। सिनेडेरिया मीन्स नीडल। सिनेडेरिया का मीनिंग होता है नीडल, यानी जो सिलेंट्रेटा के जो एनिमल्स होते हैं उनमें एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से स्टिंगिंग सेल और स्टिंगिंग ऑर्गन। तो सिलेंट्रेटा के जो भी इसमें एनिमल्स इंक्लूड होंगे उनके अंदर हमारे स्टिंगिंग ऑर्गन होता है। अब हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। किसी को कोई भी फाइलम पढ़ने के लिए उसका बेटर वे है कि उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कर ले। देन मैं डायग्राम से ज्यादा आपको समझाने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डायग्राम से आपको एक अच्छी लॉन्ग मेमोरी बनती है। उसके बाद उसके हम डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब बॉडी पार्ट्स ये सब कर लेंगे और उसके बाद हम उसके क्लासिफिकेशन। तो अब है इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी है, मैं फाइलम जो भी करा रही हूँ मैं बहुत ही प्रिसाइज वे में करा रही हूँ, मतलब एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। जो एग्जाम्स में रिपीटेडली जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे तो जिसमें काफी इसमें फाइलम है, इसमें काफी एनिमल्स इंक्लूडेड है, लेकिन सारे एनिमल्स हमको स्टडी नहीं करने हैं। जो एग्जाम ओरिएंटेड या फिर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो प्रिसाइजली सिलेबस को कवर करने की कोशिश की है। तो ये भी हमारे डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। What do you mean by डिप्लोप्लास्टिक? हमने पॉरीफेरा में भी कवर किया था। इसमें 2 लेयर्स होती है, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसमें भी हमारा मीजोगिलिया प्रेजेंट होता है। इसमें हमारी रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री के लिए मैंने आपको बताया था, जो रेडियल सिमेट्री किन एनिमल्स में होती है, जो सेडेंटरी या फिर सेसाइल होते हैं, मतलब हमारे जो एक सरफेस है उस पर अटैच होते हैं। इनमें रेडियल सिमेट्री क्यों होती है? क्योंकि ये चारों ओर, जैसे यहाँ पे ये अटैच है लेकिन ये चारों डायरेक्शंस में अपने सेल्स को या फिर जो भी प्रे वगैरह कैच कर सकते हैं, फूड को कैच कर सकते हैं, इसीलिए इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, क्योंकि ये ऑल द डायरेक्शंस में अपने आप को मूव कर सकते हैं। देन इज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पॉरीफेरा था वो सबसे प्रिमिटिव यानी सबसे फर्स्ट था, उसमें हमने पढ़ा था कि सेल्स एग्रीगेट करके बॉडी बनाई थी। लेकिन इसमें क्या है, सेल्स को एग्रीगेट करके टिश्यू बन गया है। तो इसमें हमारी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। मैंने बताया कि सिलेंट्रेटा के जो भी एनिमल्स है सिसाइल होते हैं, यानी एक जो सरफेस है वहीं पे अटैच होते हैं। और जो एनिमल्स जहां इसमें जो सिलेंट्रेट्स है ना, इसमें हमारी 2 फॉर्म होती हैं, पॉलिप और मेडुसा। तो जो पॉलिप होती है दैट इज सिसाइल, इस तरीके से। जैसे एग्जांपल है हाइड्रा। इस तरीके से हाइड्रा। तो हाइड्रा हमारी यहाँ पे अटैच है, तो ये क्या होगी हमारी सिसाइल फॉर्म। सिसाइल मतलब एक जगह पे अटैच है, तो ये हमारी पॉलिप फॉर्म होती है। जो भी अटैच फॉर्म होगी उनको हम पॉलिप बोलेंगे। उसके बाद है हमारी जो मेडुसा फॉर्म होती है, मेडुसा, वो इस तरीके से होती है। तो ये हमारी फ्री स्विमिंग होती है। उसके बाद है हमारी सॉलिटरी या फिर कॉलोनियल। अब जो हमारे सिलेंट्रेटा के एनिमल्स हैं वो सॉलिटरी यानी एक अकेले भी पाए जा सकते हैं या फिर कॉलोनी में भी पाए जा सकते हैं। एक बार आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए, उसके बाद हम बॉडी प्लान डिस्कस करेंगे।
डिस्कस करते हैं बॉडी प्लान। बॉडी प्लान, जो सिलेंट्रेटा के एनिमल्स होंगे बॉडी प्लान कैसा होता है, यानी किस तरह की इनकी बॉडी होती है, तो वो ब्लाइंड सैक होती है। एंड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ब्लाइंड सैक? ब्लाइंड सैक का मतलब होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक ही होती है। जैसे एग्जांपल लेंगे हम हाइड्रा का। तो ये है हमारा हाइड्रा की बॉडी। तो अब ये इसमें सिर्फ एक ही पार्ट होता है, यहीं से हमारी यूं एंट्री होती है और यहीं से एग्जिट होती है। हमारे यहीं पे यूं इस तरीके से ये हमारी जो होती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, हमारा यहाँ से एंट्री करेगी। सपोज फूड पार्टिकल है, एंटर करता है, ये एज अ माउथ वर्क करेगा। तो जब यहाँ पे हमारा डाइजेशन होगा, ये क्या है हमारी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। यहाँ पे हमारा डाइजेशन होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है यहाँ से, देन इट विल वर्क एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो यहाँ पे जिन बॉडी प्लान जिनमें एक ही ऑर्गन होता है, जो माउथ और मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, तो उन टाइप के बॉडी प्लान्स को हम बोलेंगे ब्लाइंड सैक। तो सिलेंट्रेट्स में हमारा बॉडी प्लान है दैट इज ब्लाइंड सैक। और इसमें होता है हमारा इनकम्प्लीट डाइजेशन और वी कैन से पार्शियल डाइजेशन। ठीक है, दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम डायग्राम वाइज एक एक चीज को समझेंगे कि कहाँ कौन सी लेयर होती है एक्टोडर्म। जैसे हमने पॉरीफेरा में पढ़ा था कि हमारी एक्टोडर्म पिनाकोडर्म में होती है, एंडोडर्म काइनोडर्म में होती है। तो इसी तरह इसकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म को अब हम पढ़ेंगे। जैसे ये हमने पढ़ा था एक बार, ये दोबारा बनाते हैं। ये इस तरीके से हमने पढ़ा था, ये टेंटिकल्स हैं, इनको बोलेंगे हम टेंटिकल्स। तो इन टेंटिकल्स पे ये होता है, ये माउथ पार्ट है, और जो ये माउथ के नीचे ये जो थोड़ा सा मोटा सा पार्ट है, इसको बोलते हैं हम हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम। और ये हमने बताया था दिस इज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो हमारे जो मैंने बताया था कि सिनेडेरिया का मतलब होता है स्टिंगिंग सेल्स, हमारे इसके ऊपर इस तरीके से सिनिडोसाइट्स। इस तरीके से ये सिनिडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारे सिनोडोसाइट्स होते हैं ये टेंटेकल पे मिनिमम होते हैं और हाइपोस्टोम पे मैक्सिमम होते हैं। मतलब जो हमारे सिनिडोसाइट्स होते हैं वो टेंटिकल्स पे कम प्रेजेंट होते हैं और हाइपोस्टोम पे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब ये हमारा हाइड्रा का डायग्राम है। अब हम इसका एलएस व्यू देखेंगे। जैसे ये हाइड्रा है और अगर इसको यहां से हम ऊपर से कट करते हैं तो इसका इनर सेक्शन कैसा होगा, मतलब इसके अंदर जो लेयर्स हैं वो किस तरीके से डिवाइडेड होंगे, इसके अंदर कौन से सेल्स होंगे, देख लीजिए। इसका ये हो रहा है एलएस व्यू।
तरीके से ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसके एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक यानी 2 जर्म लेयर होते हैं। ये जो हमारी इनर लेयर, दिस इज एंडोडर्म। और एंडोडर्म इसमें हमारी जो डिफरेंशिएट होगी दैट इज गैस्ट्रोडर्मिस। जैसे हमने पढ़ा था इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, तो इनर लेयर किसमें होगी, गैस्ट्रोडर्मिस में। एंड जो आउटर लेयर है दैट इज एक्टोडर्म, वो किसमें डिफरेंशिएट होती है, दैट विल डिफरेंशिएट इनटू एपिडर्मिस या फिर एपिडर्मल लेयर्स। अब ये हमारी थी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। या फिर इसको हम सिलेंड्रियन कैविटी भी बोल देते हैं। और ये कौन सी थी हमारी, ब्लाइंड सेल। ब्लाइंड सेल का मतलब होता है कि सिंगल ओपनिंग फॉर एंट्री एंड एग्जिट। और जो ये हमारी जो इसमें भी जो बीच में कैविटी होती है दैट इज मीजोगिलिया। और मीजोगिलिया हमने पढ़ा था क्या होता है, नॉन सेलुलर जिलेटेनियस लाइक सबस्टांस, नॉन सेलुलर। ये हमारे टेंटेकल्स हैं, इतना ये हाइपोस्टोम एंड दिस इज माउथ पार्ट। ये हमने उसका एलएस व्यू देखा है। अब हम इसका एक स्मॉल व्यू देखेंगे, सपोज इतने का, कि यहाँ पे हमारी जो गैस्ट्रोडर्मिस लेयर है उसमें कौन से सेल्स हैं, जो बाहर वाली लेयर है एपिडर्मल लेयर उसमें कौन से सेल्स है, और मीजोगिलिया में कौन से सेल्स प्रेजेंट है। अब हम इसका स्मॉल सेक्शन का एनलार्ज्ड व्यू देखते हैं। इसको देख लीजिए आप, देन आई गोना रब दिस। यहाँ पे हमारे ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारे जो यहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं दैट आर नॉन पोलर। ये जो हमारे ये क्या है, न्यूरॉन्स। अब हमने क्या देख रहे हैं, एनलार्ज्ड व्यू देख रहे हैं हम, गैस्ट्रोडर्मिस, एंडोडर्मिस और जो हमारे बीच में मीजोगिलिया प्रेजेंट है। ये हमारी गैस्ट्रोडर्मिस है इधर वाली, दिस इज गैस्ट्रोडर्मिस यानी इनर लेयर, और ये हमारी आउटर एपिडर्मिस। और हमारी जो दोनों लेयर्स है उनके अंदर नॉन पोलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमने पढ़ा था, जब हमने पॉरीफेरा का नर्वस सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि न्यूरॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले न्यूरॉन्स किस फाइलम में प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज सिलेंड्रेटा। तो आपको ये याद है, लेकिन यहाँ पे जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर नॉन पोलर इन नेचर। अब यहाँ पे ये एपिडर्मल सेल्स है। इस तरीके से जो हमारी बाहर वाली लेयर होती है यानी एपिडर्मल लेयर, वहां पे हमारे सिनिडोसाइट्स प्रेजेंट। सिनिडोब्लास्ट, सिनिडोसाइट और नेमेटोसाइट। जो हमारी एपिडर्मल लेयर होती है वहां पे हमारे सिनिडोब्लास्ट, सिनिडोसाइटिक और नेमेटोसिस्ट, मतलब ये इनके एक ही सेल के 3 नाम है। तो ये हमारी एपिडर्मल लेयर पे प्रेजेंट होते हैं।
देन है हमारी अंदर वाली लेयर यानी गैस्ट्रोडर्मिस, वहां पे कौन से सेल्स प्रेजेंट है। अब है हमारी जो अंदर वाली लेयर यानी गैस्ट्रोडर्मिस, वहां पे कौन से सेल्स हैं, ग्लैंडुलर सेल, और ये है हमारे गैस्ट्रोडर्मिस सेल्स। जिस तरह यहाँ पे हमारी ये एपिडर्मल सेल थे, इसी तरह ये हमारे गैस्ट्रोडर्मिस सेल। इस तरीके से यहाँ पे हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं ये न्यूट्रिटिव सेल्स हैं। अब हम सिनिडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि सिनिडोब्लास्ट कैसे हैं, ये कैसे पॉइजनस होते हैं, कैसे ये पॉइजन को एक्सक्रीट आउट करते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमारे सिनिडोब्लास्ट कौन सी लेयर में प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल लेयर यानी आउटर लेयर। और जो हमारे ग्लैंडुलर सेल्स है, न्यूट्रिटिव सेल, जहां से न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, तो वो हमारे इनर लेयर पे। और हमारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो दोनों लेयर्स पे प्रेजेंट होते हैं, दैट आर नॉन पोलर इन नेचर। अब ये हमारा सिंगल सिनिडोसाइट है यानी नेमेटोसिस्ट। अब ये जो है हमारा सिंगल सिनिडोसाइट, यहाँ पे जो अपर पार्ट होता है इसका माउथ पार्ट, दैट इज ओपर्कुलम, और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और ये फनल शेप का। अब यहाँ पे इसमें हमारा पॉइजनस फ्लूइड है, दैट इज टॉक्सिन, हाइपोटॉक्सिन। अब जब ये अपना पॉइजनस फ्लूइड रिलीज करता है, तो ये वाला जो इसका ये पार्ट है, ये इस तरीके से यहाँ पे यूं बाहर आ जाता है, और ये अपना इस तरीके से यूं पॉइजन रिलीज कर देता है, और इस पॉइजन को बोलते हैं हम हिप्नोटॉक्सिन। तो ये एक बार आज फिर ज्यादा हैवी हो जाएगा, काफी डायग्राम्स हो गए हैं, अब काफी सेल्स के नाम हो गए हैं, तो आज की क्लास हम यहीं पे बंद करते हैं। लेकिन आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कीप रिस्पॉन्डिंग टू माय वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।